वही नौ देवी जो नवरात्र में हमारे घर पे आती है, जब तक से वो खाती नहीं है ना, कितना भी भूख लगे ना, हम लोग को कोई खाना देता होता नहीं है। अब वो ऐसी नौ देवी की होती है, पता है कि उन लोग को देखिए क्या होता है कि सबसे पहले थाली में परोस दिया जाता है, खा जाता है। लेकिन छोटी छोटी जो बच्चियां नहीं आती लड़कियां, और खाने के बाद पता है जब निकलती है बहरिया ना, तो पता है क्या करती है, तो वो सबसे पहले उनको ध्यान पता है क्या रहता है, पैसा पे। तोरा के कितना मिलल है रे, हियां से जाके हुआ एगो बटोरेगी, तोरा के 20 रुपया मिल गया, हमारा 50 रुपया मिला है। अब ओकरा बाद पता है क्या करेगी, वो पैसा उसे गिन उन के दे के अब जाएगी कहा कुरकुरा वाला दुकान पे, अब कहेगा कुरकुरा दो, वो कुरकुरा वाला देवी है, नवरात्र वाली देवी नहीं है। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू बच्चों। कैसे हैं आप लोग? आई होप दैट आप बहुत अच्छे होंगे। देखिए, नरेशन वीडियो का पार्ट 5 हम लोग पढ़ लिए हैं और ये हमारा पार्ट 6 रहा। और इसमें देखिए ध्यान से हम कुछ अच्छे चीज सीखेंगे। सबसे पहले जानेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता क्या है, आप लोग तो जानते हैं। पहचान कैसा ये भी जानते हैं। सबसे पहले देखिए यहाँ पे क्या होता है ना, वर्ब शुरू में आ जाता है, फर्स्ट में आ जाता है और लास्ट में क्वेश्चन मार्क होता है। चलिए अब देखिए यहाँ पे जो हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस होगा, सुनो बाबू, जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होगा वो हमारा 2 टाइप्स का होता है। कितना होता है बाबू? 2 टाइप्स का होगा, 2 टाइप्स का होगा। हमारा इंट्रोगेटिव जो सेंटेंस होगा वो 2 टाइप्स का होता है। पहला होगा सिंपल इंट्रोगेटिव सेंटेंस, दूसरा होता है डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इन दोनों के बारे में पढ़ेंगे, बस हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस खलास हो जाएगा। अब यहाँ पे देखेंगे, सबसे पहले सिंपल इंट्रोगेटिव के बारे में समझेंगे ये क्या होता है बाबू। देखिए ध्यान से, हम पहले एग्जाम्पल लेते हैं और एग्जाम्पल से हम लोग कंप्लीट करेंगे। ही सेड टू मी डू यू लाइक कॉफी। अब यहाँ पे सुनिए ध्यान से, दिया है कि वह मुझसे कहा, क्या कहा भाई, कि डू यू लाइक कॉफी, क्या तुम कॉफी पसंद करते हो। यहाँ पे हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस हुआ। यहाँ पे कैसे पता चलेगा, हिंदी में तो दिया रहता है क्या सो तो पता चलिए जाता है, लेकिन यहाँ पे देखिए ध्यान से, यहाँ पे लास्ट में क्वेश्चन मार्क है और यहाँ डू यू दिया है, तो यहाँ पे कहने का मतलब ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है। बताने की उतना जरूरत है नहीं, आपको समझ में आता होगा। चलिए देखिए ध्यान से बाबू, अब इसमें हम क्या करेंगे कि कैसे इसको देखिए बनाएंगे, इसका नरेशन हम इनडायरेक्ट स्पीच में कैसे बनाएंगे, चलिए थोड़ा देखिएगा ध्यान से। यहाँ पे सबसे पहले क्या करेंगे, ही सेड टू मी। यहाँ पर देखिए, यहाँ जो हमारा रिपोर्टिंग वर्ब सेड है ना, जब भी इंट्रोगेटिव का बात आता है हीरा, जब भी इंट्रोगेटिव का बात आता है तो याद रखिएगा यहाँ पर हमारा आस्क हो जाता है। आस्क्ड क्या हो जाता है? आस्क्ड हो जाता है। या फिर एक और होता है इंक्वायर्ड। क्या होता है? इंक्वायर्ड। ये क्यों होता है? देखिए एक बात बताइए, हम कोई किसी से भी जब क्वेश्चन पूछने जाएंगे, ठीक है, जब भी क्वेश्चन पूछने जाएंगे तो आप पे क्या होता है? इंक्वायरी होता है कि नहीं। जैसे बोलते हैं ना कि क्या तुम कॉफी पीते हो, क्या तुम ये खाते हो, क्या तुम चोरी करते हो, क्या ये सब जब पूछने का प्रयास करेंगे तो इसका मतलब क्या होगा बताइए? इसका मतलब यही ना हुआ यानी कि इंक्वायर्ड किया जा रहा है, होता है कि नहीं, यानी इंक्वायरी किया जा रहा है। वही बात इसलिए यहाँ पे सेड का होता है, आस्क लगाइए चाहे इंक्वायर्ड लगाइए, दोनों में कोई सही है। लेकिन एक बात बता रहे हैं आप लोग, आस्क ज्यादा लगाते हैं लोग, ज्यादा क्या लगाते हैं? आस्क लगाते हैं, इसलिए आप भी लगाइएगा। तो दोनों लगाइए, कोई दिक्कत नहीं। मान लीजिए कोनो एग्जामिनर आ गया ना, यानी फिटिंग होकर नहीं लगे, इंक्वायर्ड होता है, याद है आस्क, तो कहानी आप लोग का खत्म करेगा। देखिएगा 10 को कॉपी में आस्क लिखा है और आप लोग का कीजिएगा लिख दीजिए इंक्वायर्ड, आप तो सही लिखिए, होगा पता नहीं चलेगा तो धक्का काट देगा, तो सबर के आस्क हो रहा है, इंक्वायर्ड कहाँ से आ गया, समझ गया कि नहीं समझ? तो बेटर है यही, लेकिन ये भी सही है, कोई दिक्कत नहीं है ना। यहाँ पे देखिए आगे बढ़ते हैं, जो हमारा कामा भैया है, देखो बाबू, जो कामा भैया है, कामा भैया के जगह पे अब क्या दे, कामा भैया के जगह पे हम क्या दे। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 2 प्रकार के आपको वर्ड मिलेगा। पहला मिलता है इफ, क्या मिलता है बाबू? इफ, और दूसरा मिलता है वेदर, समझ गए ना। यहाँ पे एक मिलता है इफ और एक मिलता है वेदर। यहाँ पे क्या करेंगे, कॉमा भैया के जगह पे हम क्या करेंगे, इफ या फिर वेदर करेंगे। इसमें बेटर पड़ेगा ना, इफ लगा दीजिए, समझ गए। इफ कैसे कि छोटी को है, आपका पेन का क्या होगा, स्याही भी बचेगा। आप भी स्याही बचाना चाहते हैं तो इफ लगा दो, कोई दिक्कत नहीं। सर जी मेरा मन है वेदर लगा दो ना भाई, कोई दिक्कत नहीं, दोनों में किसी को सिलेक्ट कीजिए। चलिए आगे अब देखिए ध्यान से, यहाँ पे इंट्रोगेटिव मैंने 2 चीज कर दिया, यहाँ पे आस्क और इंक्वायर्ड करना है, या फिर कॉमा के जगह इफ या फिर वेदर करना है। अब आगे का प्रोसेस सर बताइए। अब देखिए आगे का जो हमारा प्रोसेस रहेगा, ये वाला जितना भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस है हीरा,
जितना भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस है इसको हम क्या करेंगे, अफर्मेटिव सेंटेंस बना देंगे। क्या बना देंगे, अफर्मेटिव सेंटेंस बना देंगे। अब कहिएगा ऐसा क्यों किए सर, ऐसा क्यों किए सर? सुनिए ना, आपने यहाँ पे आस्क्ड बताया, मैंने कबूल किया, यहाँ पे इफ बताया, मैंने कबूल किया, लेकिन यहाँ पे सर आपने अफर्मेटिव क्यों किया? जो आता है सो आप कर देते हैं, हम लोग एक्सेप्ट करते जाएंगे, हाँ करना ही पड़ेगा। सर इतना तो बता दीजिए कि होगा क्यों। चलिए देखिए ध्यान से, होगा क्यों। एक बात बताइए, जब इनडायरेक्ट में अगर मान लीजिए, देखिए आपसे कोई इंक्वायरी कर रहा है, आपसे जब कोई क्वेश्चन कर रहा है और बोलेगा कि क्या तुम कॉफी पीना पसंद करते हो, तो आप क्या बोलिएगा? कि आप भी यही बोलिएगा, क्या तुम कॉफी पीना पसंद करते हो? आप भी यही बोलिएगा? नहीं, आप बोलेंगे हाँ पसंद करते हैं, चाहे नहीं नहीं पसंद करते। यानी कि आप अफर्मेटिव में बोलिएगा कि इंट्रोगेटिव में बोलिएगा? बोलिए, अफर्मेटिव में बोलिएगा कि इंट्रोगेटिव में बोलिएगा? अफर्मेटिव में। अगर मान लीजिए कोई आपसे बोलता है कि आप बाबू बताओ कि क्या तुम हिंदी पढ़ना चाहते हो, तो तुम क्या बोलोगे? आप हमसे बोलोगे क्या तुम हिंदी पढ़ना चाहते हो, आप ये थोड़े बोलोगे, आप बोलोगे हाँ सर पढ़ना चाहते हैं। तो यानी आप क्या में बोले, अफर्मेटिव में बोले, तो इसका रिप्लाई क्या में जाएगा, अफर्मेटिव में जाएगा। सो ये भी क्या में बनेगा, अफर्मेटिव में बनेगा। समझ में आया कि नहीं आया? समझ में आया ना? इसलिए यहाँ पे एक्सचेंज कर दिया जाता है किसको, इंट्रोगेटिव सेंटेंस को। किसी को डाउट है? नहीं है। चलिए अब यहाँ पे हम इसको बनाने का प्रयास करेंगे। बस कुछ नहीं, मैंने बताया इंट्रोगेटिव का बात आएगा ना, सेट के जगह पे आस्क कर दीजिए, इंक्वायर्ड कर दीजिए, दोनों में एक ही कीजिएगा, और कॉमा भैया की जगह पे इफ कर दीजिए या फिर वेदर कर दीजिए। और यहाँ पे क्या करना है, जो रिपोर्टेड स्पीच के अंदर जो हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस रहता है उसको क्या बना देनी है, अफर्मेटिव सेंटेंस। चलिए अब बनाते हैं हम लोग, देखिए ध्यान से। चलिए यहाँ पे ही सेड टू मी, तो बताइए अगर बनाएंगे तो बताइए बाबू क्या होगा, ही होगा। क्या होगा, ही। और सेड के जगह पे क्या होगा, आस्क्ड होगा। अब यहाँ पे आस्क्ड कहिए सर जी, इंक्वायरी लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, एक किसी को लिखनी है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, मी हो जाएगा। और कॉमा के जगह पे आप लोग बताएंगे, हम नहीं बताएंगे। इफ लिखेंगे कि वेदर, लिख दिया ना इफ। मुझे पता था कि आप इफ ही लिखेंगे, क्योंकि स्याही बच जाने के चक्कर में। चलिए कोई बात नहीं, दोनों काम हो जाएगा, कोई दिक्कत भी नहीं होगा। एग्जामिनरों को ज्यादा यही याद रहता है, समझ गए? तो वेदर मैंने वो सोच लेगा कि कौन यहाँ कहाँ से आ गया, अगर उसको पता रहेगा तो चलिए बेटर है। चलिए आगे बनाएंगे। इफ के बाद इसको हम क्या करेंगे, अफर्मेटिव सेंटेंस में चेंज करेंगे। अफर्मेटिव में होता कैसे, इतना तो आप लोग को नॉलेज होगी ही, क्योंकि आप लोग जूनियर क्लास के अपना रहे। अब यहाँ पे बताइए, जैसे बोलेंगे कि आई एम पुअर, बाबू आई एम पुअर, तो यहाँ पे देखिए जब भी इंट्रोगेटिव का बात आता है ना, तो ये वाला भरबवा आगे आ जाता है और सब्जेक्ट यहाँ पे पीछे चल जाता है। बस जगह यह एक्सचेंज कर देते हैं, हमारा हो गया। हाँ हो गया ना। चलिए अब यहाँ पे देखिए क्या करते हैं, या डू यू लाइक कॉफी। सबसे पहले हम इतना पता करेंगे कि डू जब दे दिया तो कौन सा सेंटेंस है, ये कौन सा सेंटेंस है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है कि नहीं है। डू यू लाइक कॉफी, क्या तुम कॉफी पसंद करते हो, ये कौन सा सेंटेंस है बाबू, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है। तो बताइए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जो होता है किस में चेंज होता है, पास्ट इंडेफिनिट में होता है कि नहीं होता है, पास्ट इंडेफिनिट में होता है। जब पास्ट इंडेफिनिट में होगा तो यहाँ पे हम चेंज करेंगे, और सबसे पहले क्या इसको अफर्मेटिव में बनाएंगे। तो यानी सब्जेक्ट को उठाएंगे सेकंड पर्सन चेंज इनटू ऑब्जेक्ट, और मी को उठाइएगा पटकिएगा तो मी का फेंकेगा आई, तो यहाँ लिखेंगे आई। अब यहाँ पे देखिए ये प्रेजेंट इंडेफिनिट था ना, तो पास्ट इंडेफिनिट का होता है सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट। तो यहाँ V2 अब लिखेंगे, क्या लिखेंगे, अब कहता है डू के क्या करेगा, बकलोला यहाँ डीड लिख देगा। अरे पगला डीड होता है लेकिन इंट्रोगेटिव में लेके हमको क्या बनाना है, अफर्मेटिव में। सो अफर्मेटिव का फॉर्मूला होता है, क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट होता है। तो यहाँ V2 करेंगे तो नहीं लाइक है ना, तो लाइक का क्या हो जाएगा, लाइक हो जाएगा। क्या होगा बाबू, लाइक हो जाएगा। और कॉफी का क्या हो जाएगा, कॉफी। अब कितना कहेगा सर जी आप क्वेश्चन मार्क देंगे, नहीं, जब अफर्मेटिव में आ गया तो हमारा क्या हो जाएगा, फुल स्टॉप। बताइए सारे लोग को समझ में आया कि नहीं आया, किसी को दिक्कत हुआ क्या? चलिए और एक तो हम एग्जाम्पल दे रहे हैं, उससे आपको कंप्लीट हो जाएगा। और आप ये देख रहे हैं तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या फिर इसको जो लिख रहे हैं कॉपी तो इसको लिख लीजिए। देखिए बाबू अब यहाँ पे दो सेंटेंस है, इस सेंटेंस को हम देखेंगे ध्यान से, और हमारा ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस का सिंपल जो है वो खत्म हो जाएगा। अब हम इसके बाद पढ़ेंगे डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस। चलिए देखिए यहाँ पे ही सेड टू मी आर यू एंजॉयिंग द म्यूजिक, और इसके बारे में आपको बढ़िया से समझ में आ गया होगा, इसलिए आप लोग हमारे पीछे पीछे बोलिए, बताइए क्या होगा। चलिए बताइए, आप लोग बोलिए और हम लिखते जाएंगे। चलिए बोलो बाबू, क्या हो जाएगा, फिर क्या होगा, बहुत बढ़िया, गुड। फिर क्या होगा, मी, फिर बोलिए इफ, फिर
अब देखिए बिल्कुल देखिए, अब आर यू एंजॉयिंग द म्यूजिक, ये हमारा है इंट्रोगेटिव, अब बदलेगी अफर्मेटिव। तो क्या करेंगे, सबसे पहले इसको खींचेंगे ना, तो सेकंड पर्सन चेंज इनटू ऑब्जेक्ट, तो मीन्स तो क्या हो जाएगा आई। अब एक बात देखिए, यहाँ पे आर है ना, आई के साथ ये क्या है, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, आर एंजॉयिंग प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, तो हो जाएगा पास्ट कंटीन्यूअस में, तो वाज और क्या होगा बिफोर होता है, तो आई के साथ क्या हो जाएगा वाज, और एंजॉयिंग होगा ना एंजॉयिंग, ठीक है ना। एक बाद क्या हो जाएगा बाबू, द म्यूजिक। चलिए किसी को दिक्कत हुआ तो बोलिए नहीं। अगला एक सेंटेंस और है, बोलिए तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बोलिए सी, फिर क्या होगा, फिर क्या होगा, सारे लड़की उठा कर नहीं रहेगा, बासी बात का कही थी बोल मी। इसके बाद बोलिए इफ, फिर बोलिए। अब देखिए सुनिए, यहाँ पे आई पहले बदल दीजिए, यहाँ पे डिड यू सी माई कैट, बोल रहा है क्या आपने मेरे बिल्ली को देखा, ये बोल रहा है क्या आपने मेरे बिल्ली को देखा। अब यहाँ पे देखिए बताइए, यहाँ पे तो हो गया, अब डिड बताइए कौन सा सेंटेंस, ये हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस है ना, पास्ट इंडेफिनिट। तो पास्ट इंडेफिनिट बताइए किस में होता है, पास्ट परफेक्ट में, यानी हर्ड वाला हो जाता है। तो ये आई अब क्या हो जाएगा हर्ड, फिर होगा सी का क्या होगा भी3 सीन होता है। फिर आप देखिए माई फर्स्ट पर्सन चेंज इनटू सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट में है तो सी का क्या उठेगा हर हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा कैट। चलिए किसी को डाउट है क्या, चलिए आगे देखिए। अब हम पढ़ेंगे डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस। क्या पढ़ेंगे, डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अभी हम पढ़ेंगे डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस। सर देखिए इतना हमने पढ़ लिया, लेकिन आज तक सेंटेंस में डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस का नाम मैंने नहीं सुना है। अगर देखिए अगर बताएंगे ना ये क्या होता है तो कहिएगा अरे ये है भाई, ऐसे कहिएगा, समझ गए ना। डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस का नाम आप लोग जानते हैं, लेकिन इनसे आप लोग परिचित है, लेकिन ये दूसरा नाम है ना तो आप लोग नहीं जानते। कहते किसको है, देखिए थोड़ा ध्यान से, हमारा इसका जो WH फैमिली होता है, क्या होता है WH जो फैमिली हमारा होता है ना, वही तो होता है हमारा क्या डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस। समझ गए होंगे ना, यानी कि आप लोग भी जानते हैं कि टोटल WH फैमिली कितना होता है, 9 होता है। और मैंने एक बार बताया था कि वो 9 देविया होती है, जो नवरात्र में होता है ना पूजा 9 देविया का, वही हमारे 9 देवी है। इन 9 देविया के बारे में थोड़ा सा जानेंगे, देखिए ध्यान से। चलिए यहाँ पे देखिए जैसे व्हाट हो जाएगा ना, व्हाट हो जाता है, हु हो जाता है, 2 4 6 8, और लास्ट में हाउ होता है, हो गया ना। देखिए बाबू ये हमारा जानते हैं क्या है, ये 9 देवी हैं, और ये 9 देविया का ना सबसे पहले क्या होता है ना यूज होता है, सबसे पहले यूज होता है। किसी सेंटेंस में आ जाएगा ना कब क्यों कैसे कहाँ कितना, ये सब का होगा ना सबसे पहले यूज होगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये हमारा 9 देविया है। जहां भी जाती है सबसे पहले इनको पूजा की जाती है। देखिए ना हम उन 9 देविया का बात कर रहे हैं, जैसे नवरात्र आता है ना, जब नवरात्र आता है दशहरा का, उसमें क्या होता है 9 देवियों को खिलाया जाता है, घर पे खिलाया जाता है ना, वही ये देवी है। सबसे पहले वो घर पे खाएगी तब उसके बाद कोई खाएगा, वही होता है, यही हमारा 9 देवी है। समझ गया कि नहीं समझ गया। तो वहां पे देखिए क्या होता है, वो ऐसी देवी होती है गोल्डन जी है ना, नाम के आगे जी लगा के लास्ट में इधर पीछे लगा, इधर बोलने के बाद इधर है कि नहीं है, नाम के आगे जी लगा के लास्ट में। ये बोल रहा है कि नाम के आगे जी लगा के बात करो, पढ़ने आया। चलो वहाँ किनारा बैठो, वीडियो कटेगा नहीं, बैठ वहीं बैठ जाओ। देखिए तो यहाँ पे बाबू क्या होगा, ये 9 देविया का पहले पूजा होता है, मैंने बताया था। वही 9 देवी जो नवरात्र में हमारे घर पे आती है, जब तक से वो खाती नहीं है ना, कितना भी भूख लगे ना हम लोग को कोई खाना देता होता नहीं है। अब वो ऐसी 9 देवी की होती है, पता है उन लोग को। देखिए क्या होता है कि सबसे पहले थाली में परोस दिया जाता है, खाया जाता है, लेकिन छोटी छोटी जो बच्चियां नहीं आती लड़कियां, और खाने के बाद पता है जब निकलती है बहरिया ना, तो पता है क्या करती है, तो वो सबसे पहले उनको ध्यान पता है क्या रहता है, पैसा पे। तोरा के कितना मिलल है रे, हियां से जाके हुआ एगो बटोरेगी, तोरा के 20 रुपया मिल गया, हमारा 50 रुपया मिला है। अब ओकरा बाद पता है क्या करेगी, वो पैसा उसे गिन उन के दे के अब जाएगी कहा कुरकुरा वाला दुकान पे, अब कहेगा कुरकुरा दो, वो कुरकुरा वाला देवी है, नवरात्र वाली देवी नहीं, कुरकुरा वाला देवी है। समझ गए कि नहीं समझ गए। ये हमारी देवी है, वही 9 देवियां है जो पहले उनका पूजा होता है ना, तो इनमें भी पहले पूजा इन्हीं का होता है। समझ गए, यही हमारा 9 देवी यानी WH फैमिली है। चलिए अब देखिए ध्यान से, इसको हम बोलेंगे डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस। बनाएंगे कैसे, अब देखिए थोड़ा ध्यान से।
लिखना हो तो ये WH, ये फैमिली है ना देविया, इन 9 देवियों को लिख सकते हैं आप लोग से। यहाँ पे दिया ही सेड टू मी व्हाट आर यू डूइंग। पहले ये 9 देविया का बात किया जा रहा है, उसी में से 9 देविया में से एगो है व्हाट, और व्हाट आ गया ना पहले, मैंने बोला था ना वही कुरकुरा वाली देवी आ गई पहले। अब चलिए इसको देखिए बनाते कैसे हैं। यहाँ पे क्या करेंगे बाबू, यदि यहाँ पे सेड को बदलेंगे तो सेड का वही होगा जो हमारा पहले था, या फिर आस्क्ड लिखिए या फिर क्या लिखिए इंक्वायरी लिखिए, दोनों बात सही है। समझ गए, सेड के जगह पर इसी दोनों में से फिर कोई होगा। अब आगे सुनिए सर, कॉमा के जगह पे बताइए क्या होगा। देखिए कॉमा के जगह पे जो होगा ना तो कोई अलग से वर्ड नहीं आएगा हीरा, यही जो हमारा WH फैमिली होगा ना, यही WH फैमिली हमारा यहाँ पर आ जाएगा। यहाँ पे क्या होगा ना, जो कॉमा आएगा, कॉमा के जगह पे हमारा WH फैमिली आएगा। सर क्या अलग से आएगा? जी बिल्कुल नहीं, जो हमारे यहाँ पे दिया रहेगा ना वही वर्ड यहाँ पे आता है। यानी व्हाट दिया रहेगा व्हाट, हु दिया रहेगा हु, हाउ रहेगा हाउ, विच रहेगा विच, हुम रहेगा हुम, यानी यही वाला वर्ड आता है। क्या सर इफ वेदर इसमें नहीं आएगा? नहीं, डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस में वो नहीं आता है। तो यहाँ पे अब क्या करेंगे बाकी का सर, तो ये बाकी का वही काम करेंगे जो मैंने पहले काम किया, अफर्मेटिव सेंटेंस। क्या करेंगे बाबू? अफर्मेटिव सेंटेंस में इसको बना देंगे। अब बनाइए इसको, तो अब देखिए ध्यान से, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ही है तो हो जाएगा ही, और सेड है तो क्या होगा आस्क्ड। अब आगे देखिए मी हो जाएगा, एक बाद बाबू बोलिए क्या हो जाएगा, व्हाट आएगा ना कि इफ आएगा, क्या आएगा? अगर कोई पूछे कि क्यों व्हाट होगा तो बोलिएगा कि यहाँ पे देखिए हमारा ये डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, और डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस में सर ने बताया है कि इफ वेदर होता नहीं है, जो WH फैमिली होता है वही यहाँ पे आके अपना स्थान ग्रहण करता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, WH फैमिली में व्हाट है ना, तो यहाँ व्हाट ही लिख देंगे। ये व्हाट यहाँ पे आ जाएगा कॉमा के जगह पे, बाकी आगे अब प्रोसेस देखिए आर यू डूइंग। बाबू यहाँ पे कौन सा सेंटेंस है ये, तो ये हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस पास्ट कंटिन्यूअस में, और सेकंड पर्सन चेंज टू ऑब्जेक्ट, और मी को करेंगे तो होगा आई, और आई के साथ बोली क्या हो जाएगा वाज, और यहाँ पे V4 का तो V4 ही रहेगा ना, ये हमारा बनकर तैयार हो गया। चलो ये होगा। चलिए किसी को डाउट रहा क्या? बोलो बाबू बोलो। ऑब्जेक्ट नहीं दिया रहेगा तो, चलिए ऑब्जेक्ट नहीं दिया रहेगा तो, ऑब्जेक्ट जब नहीं दिया रहेगा तो इसका मैंने वीडियो पहले बना दिया है, उससे क्या दिक्कत है, उसमें ऑब्जेक्ट अपना मन से घुसा देंगे, बस खत्म। चलिए एग्जाम, ये बाबू यहाँ पे और एग्जाम्पल एक दो हम देते हैं, एक दो को हम क्या करेंगे एबानर देखिए, और 2-4 हम एग्जाम्पल देते हैं जिसको हम 2 सॉल्व कर देंगे, बाकी और आप लोग कमेंट में सॉल्व करके भेज दीजिएगा। पूजा सेड टू मी व्हाट इज योर नेम। अब यहाँ पे देखिए क्या करेंगे, पूजा, आप ये पूछ रहे हैं कि पूजा लड़की का नाम है कि पूजा का? अच्छा ये पूछ रहे हो, ये पूजा लड़की के नाम है, खुश हो गया। देखिए बाबू यहाँ पे पूजा, देखिए कुछ ऐसे ऐसे बंदे हैं ना, बोल रहा है कि पूजा है, बताइए सर पूजा करे वाला हो कि पूजा कोनो लड़की के नाम हो? अरे बानर कहेंगे हैं। देखो यहाँ पे पूजा, यहाँ पे सब्जेक्ट है, अगर ये पता नहीं है और नाम के आगे जी लगाओ। इसको सुनिए, इस बंदे को ये भी पता नहीं है कि ये पूजा नाम है कि पूजा करे वाला है, कह रहा है लड़कों से कह रहा है कि नाम के आगे जी लगाओ। देखिए यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या करेंगे हम बदलेंगे बाबू, देखो चलिए बोलिए क्या हो जाएगा, पूजा शेर का बोलिए क्या हो जाएगा आस्क्ड, फिर क्या हो जाएगा मी, फिर यहाँ पे बताइए क्या होगा व्हाट। चलिए अब सुनिए ध्यान से, अब यहाँ पर आप इज का बात ये सब मत कीजिएगा। देखिए अब ना ही योर का, यहाँ पे देखिए ये जो योर नेम है ना, यहाँ पे योर क्या है, पोसेसिव एडजेक्टिव है, और आप लोग को भी पता है यहाँ पे रिलेशनशिप है, जहाँ पे रिलेशन होता है वहाँ पे साथ में उठाते हैं। ये नहीं कि आप योर को सिर्फ उठाइएगा और उसको छोड़ दीजिएगा, गलत हो जाएगा। सुनिए देखिए, आप बोलते हैं ना कि माई फादर, माई आंट, योर फादर, योर ग्रैंडफादर, है ना, योर कैट, माई कैट, तो यहाँ पे कहने का मतलब क्या हुआ, ये हमारा रिलेशन है तो साथ में वो आता है। तो यहाँ पे योर नेम जो है ना, ये हमारा साथ में यहाँ पे आएगा, ये ना कि खाली योर को खींच के लाइएगा, बिल्कुल नहीं, याद रखिएगा। ऐसा बहुत सारा अगर ऑप्शन में आएगा ना तो भ्रमित में ना होइएगा। तो योर बताइए कौन सा पर्सन है, सेकंड पर्सन, और सेकंड पर्सन चेंज इनटू ऑब्जेक्ट, और मी के प्रति यहाँ पे लाएंगे तो बताइए कि मी का क्या हो जाएगा, एक होगा आई, एक होता है माई होता है, तो कहिए होगा क्या, तो यहाँ पोसेसिव एडजेक्टिव
नेगेटिव लाना है ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माई होगा। और माई के बाद इसको मत कीजिएगा, हम लिखेंगे साथ में, क्या हो जाएगा बाबू, होगा। अब इज का क्या हो जाएगा लास्ट में, बोलिए बाबू। है देखिए बानर को चिल्ला रहा, बोलते इसका क्या होगा, आप देखिए बताओ इसका क्या होगा, नहीं आएगा। हो गया काम इसका। ये कुछ कुछ ऐसे बंदे होते हैं ना कि एक दूसरे को पीछे से देख कर चिल्ला कर बोलते हैं, लेकिन रियली में उसको कुछ दिया जाता आता ही नहीं है। अब बताओ इसका आप लोग बताइए क्या होता है, वाह। चलिए हो गया ना हमारा काम, चलिए उतार लीजिए। ये हुआ गोल्डन सेड टू मी हाउ आर यू, और यहाँ पे दिया ही सेड टू मी व्हाई डिड आई ब्रेक द कप। चलिए आप लोग इसको क्या कीजिएगा, बनाकर और वीडियो में कमेंट कर दीजिएगा। ये पूरा उम्मीद है कि आप लोग एकदम आता होगा। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही काफी। नाउ थैंक यू।